हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। भारत नाकाम हो चुका, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिलाल टॉक्स प्रोग्राम में असातिज़ा से बातचीत। सिपा सलार ने वाजे किया कि पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। मार्का हक सबूत है कि जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शबाल में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। झड़प में भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 खवारिज हलाक, लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद। चित्राल में भी झड़प, भारतीय सरपरस्ती में मौजूद एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला लौरालई और केच में फोर्सेस के ऑपरेशन, फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की शहादतों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वतन अजीज के लिए जान का नजराना पेश करने पर कौम के बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत, कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। सी पैक को वसी एशिया तक तोसी देने की ख्वाहिश का इजहार। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा इश्तराक और बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। Bitcoin is not a threat, it is an opportunity for innovation, an opportunity for freedom. Today is a very historic day because today I will announce that the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. पाकिस्तान का पहला सरकारी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट से जायद बिजली मुख्तस। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब के लिए तैयार है। नौजवान क़यादत क्रिप्टो विजन के साथ है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को कौमी ज़ख़ीरे में शामिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त, पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। मंसूबा ब्लॉकचेन AI बिग डेटा में सरमायाकारी के मौके फराहम करेगा। मंसूबे से सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के। पाकिस्तान के पहले स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व पर भारत में खलबली मच गई। भारतीय सहाफ़ी का मोदी हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी के मामले पर पाक अमरीका बढ़ते ताउन पर नजर रखने का मशवरा। पाकिस्तान में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम का आगाज। आलमी बैंक पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर के फंड्स फराहम करेगा। 2020 से 2035 तक होने वाली सरमायाकारी तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली के लिए खर्च होगी। नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने रद्दोबदल की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल किया जा सकता है। वानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार, लेकिन कुछ लो और कुछ दो नहीं हो रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर की मीडिया से बातचीत, कहा कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका, 5-6 दिन में लाहे अमल दिया जाएगा। पार्टी लीडरशिप तैयार हो जाए, विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सेंटर में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ किया। सूबाई वज़ीर तालीम ने अपने बेटे मोहम्मद यूसुफ को सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। वज़ीर आला सिंध ने SICBD बल्दिया का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि विफाक ने अस्पतालों के मामले पर अपनी जान छुड़ाई। अजीब फैसला था कि अस्पताल विफाक चलाएगा लेकिन पैसा सिंध देगा। हमें अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करना होगा।
पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क और जंग के खिलाफ है, लेकिन अपना दिफा करना जानते हैं। हमारी मुसल्लह फौज ने भारतीय फौज की ऐसी धुलाई की कि मजा आ गया। सीज फायर हुआ तो मजा नहीं आया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। अमेरिका की जंगी जुनून में मुब्तला भारत को एक और शटअप कॉल। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भारतीय सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात। अमेरिका ने वाज़ेह किया कि इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखा जाए। भारत किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करे। डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात कम कर दिए तो पाक भारत एटमी जंग कौन रोकेगा। अमरीकी अदालत बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत में सदारती इख्तियारात कम न करने से मुतालिक दरखास्त जमा। इख्तियारात महदूद किए तो अमरीका को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। दरखास्त में ट्रंप का पाक भारत जंग तिजारत से रोकने का दावा भी दस्तावेजी शक्ल में शामिल। But the announcement came from Donald Trump, and since then he's been telling a lie, repeating it on loop. मोदी को जंगी जुनून से रोकने पर भारतीय मीडिया और एंकर्स ने अमरीकी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्दों का सरपरस्त कह दिया। इल्जाम लगाया कि अमरीकी सदर का IQ लेवल भारत के 7वीं जमात के बच्चे से भी कम है। मोदी सरकार की हिमाचल प्रदेश में फौजी बस पर हमले और हलाकतें छुपाने की कोशिश। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी के हुक्म पर वेबसाइट पर नश्र खबर हटा दी। 26 मई को फौजी बस पर होने वाले हमले में कई भारतीय फौजी मारे गए थे। भारत में झारखंड के शहरी यूरेनियम की कानकनी से मुतासिर। ताबकार ज़र्रात आबादी के बीच सड़क पर गिरने से अमवात और बीमारियों में इजाफा। भारतीय मुतासर शहरियों का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से नोटिस लेने का मुतालबा। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में नामालूम मुल्जिमान ने घर पर फायरिंग करके सहाफी मोहम्मद शाह को कत्ल किया। फरार हो गए। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, वाक़े की फौरी और शफाफ तहकीकात का हुक्म। ईद उल अज़हा की आमद में बस एक हफ्ता बाकी। जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। तगड़े जानवरों की खरीदारी जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरियों को मुनासिब कीमत पर मनपसंद जानवर की तलाश। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक टैरिफ पर नेपरा में नजरसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि कोशिश है विफाकी हुकूमत और बिजली सार्फिन पर दबाव न आए। उम्मीद है कि नेपरा के फैसले से मुल्क और सार्फिन का फायदा होगा। शदीद गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग का अज़ाब। कराची के कई इलाकों में बिजली की बंदिश 12 घंटे से तजावुज कर गई। शहरियों ने नेपरा में शिकायत के अंबार लगा दिए। नेपरा अथॉरिटी का के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। मुरासले में लिखा कि फीडर्स बंद करके रिकवरी करना इखलाकी है और न ही कानूनी। बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क भर में रवा साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इब्तदाई 2 रोज के दौरान 56% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई है। पंजाब में 60% और सिंध में 47% बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमास के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि गजा में जंगबंदी हो जाएगी। हमास का कहना है कि अमेरिकी मंदूब की नई तजवीज़ मौसूल हो गई है, इसका जायजा ले रहे हैं। काबिल सहूनी फौज की गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। शहादतों की तादाद 9 हो गई। यूरोपीय तंजीम के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 10% फलस्तीनी नस्ल कुशी का शिकार हो चुके हैं। 31% बच्चे और 21% खवातीन शामिल। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। शाहीनों को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम ने पहले मैच में बंगाल टाइगर्स को 37 रन से शिकस्त दी थी।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।